बीते हफ्ते जो हमने क्लास लगाई थी, लोगों की क्लास लगाई थी, उन लोगों की जो ये कह रहे थे कि अरब देशों के सामने भारत ने सरेंडर कर दिया, झुक गए, अरब देशों के दबाव में पीएम मोदी आ गए, यही नैरेटिव चल रहा था ना। हमने उन लोगों की क्लास लगाई थी और आपको यह बताया था कि बॉस ये नैरेटिव नहीं है कि अरब देशों के सामने झुक गए। अरे अरब हमको क्या झुकाएंगे बॉस, एक तेल के नाम पर। उन लोगों को हमने बताया था कि वो तेल देते हैं तो हम उससे बड़ा खेल कर सकते हैं, हम उनको क्या क्या नहीं देते हैं। हमने आपको बताया था कि जो लोग अरब देशों की भारत से नाराजगी की बातें कर रहे हैं, अगर भारत नाराज हो जाएगा तो ये लोग अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि भारत अगर नाराज हो गया तो अरब देशों को पेट भरने के लिए भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। और हमने जो बताया ठीक वैसा ही हो रहा है। और इसीलिए कहता हूं कि पाठशाला देखिए, दूसरे लोग भेड़चाल में खबर बताते हैं, हम खबर की गहराई में ले जाते हैं और आपको वो बातें बताते हैं जिसको बोलने में लोगों को डर लगता है, हिचक होती है, क्योंकि हम सच्चाई बताते हैं। हमने आपको बताया था कि भारत चालेगा तो ये अरब देश ये गिड़गिड़ाएंगे बॉस। आज वो गिड़गिड़ा रहे हैं, और कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं आज मैं आपको बताता हूं। जो मैंने आपसे कहा था कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए किस तरीके से भारत जो है वो इन अरब देशों, इन मुस्लिम कंट्रीज को घुटने पे ला सकता है। आज की स्थिति यह है कि दुनिया के कई मुस्लिम देश भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ फैलाए खड़े हैं, भारत से गुहार लगा रहे हैं कि वो गेहूं की सप्लाई कर दे। जो मैंने कहा कि ये हो सकता है वही एग्जैक्टली हो रहा है। वो हाथ फैलाकर कह रहे हैं कि बॉस हमको गेहूं दे दो। और क्यों कह रहे हैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन कौन कौन से देश भारत से गेहूं मांगने वाले, भारत से गेहूं मांग रहे हैं, रोटी खाएंगे कैसे अगर इंडिया नहीं देगा। और वो देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, जिसके बारे में आपको बताया था सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। वो इंडोनेशिया हाथ फैलाकर कह रहा है कि भैया मोदी जी भारत थोड़ा गेहूं दे दीजिए। इसके अलावा बांग्लादेश, इसको भी भारत से गुहार लगानी पड़ रही है कि लोगों को खिलाएंगे क्या बॉस, गेहूं दीजिए। ओमान ये भी कह रहा है सर कुछ कीजिए। यूएई, बड़ा तेल 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 लोग कह रहे थे। इंडिया के सामने ये लोग खड़े हैं। तेल पी के नहीं चलता ना दे बॉस, जिंदगी तेल पी के नहीं कटती, गेहूं रोटी खानी पड़ती है। कतर, जिसका मैंने कहा था कि अगर हम चाहें तो 2 मिनट में पर कतर सकते हैं, वो कतर आज हाथ फैलाकर कह रहा है कि सर इंडिया थोड़ा गेहूं दीजिए। यमन, यमन भी भारत से गेहूं मांग रहा है। जॉर्डन, ये बहुत सारे मुस्लिम देश आज भारत के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं कि भैया गेहूं दीजिए, नहीं तो लोगों को रोटी कहां से खिलाएंगे। और अभी तो ये लिस्ट और लंबी होने वाली है, क्योंकि दुनिया में गेहूं कहीं मिल नहीं रहा। भारत तीसरा बड़ा गेहूं उत्पादक देश है और भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर फिलहाल बैन लगाया हुआ है। ग्लोबल मार्केट में भारत की गेहूं सप्लाई रुकने से गेहूं के आयात पर निर्भर देश तड़प रहे हैं, छिलबिला रहे हैं कि क्या करे बॉस, क्योंकि उन्हें अपना पेट भरने के लिए गेहूं चाहिए। पेट्रोल भर बेच बेच के नोट कमा सकते हो, पर नोट को पानी डाल के गूंथ के खा नहीं सकते हो। यह दिक्कत है, यह दिक्कत है बॉस। इसलिए ये अरब देश नोट तो बहुत कमा लिए, तेल के कुएं मिल गए ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन मेहनत से जो गेहूं उगाना पड़ता है वो तो हम उगा रहे हैं। और आज इसीलिए सब इंडिया के सामने झुके हुए। तो वो जो लोग नैरेटिव फैला रहे थे कि इंडिया झुक गया तेल के डर के मारे, आज वो लोग उनसे पलट के पूछिएगा कि बॉस अब कहां। सोचिए अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए तो क्या होगा। इंडोनेशिया भारत के कुल गेहूं निर्यात का करीब करीब 6% खरीदता है, और यह तब खरीदता था जब बाकी जगह भी उसको मिल रहा था। आज की डेट में जब उसको बाकी जगह से नहीं मिल रहा तो यह बढ़कर डबल डिजिट में कहां चला गया। इसलिए इंडोनेशिया परेशान है। बांग्लादेश अपनी जरूरतों का आधे से ज्यादा हिस्सा भारत से खरीदता है। भारत के कुल गेहूं निर्यात में बांग्लादेश का हिस्सा करीब करीब 56% है। पिछले साल भारत ने बांग्लादेश को 40.8 लाख टन गेहूं निर्यात किया था। इसलिए बांग्लादेश जो है परेशानी में है, इंडिया ने एक्सपोर्ट रोका हुआ है। तो यूएई, भारत के कुल गेहूं निर्यात में यूएई तीसरे नंबर पर है। 2020-21 में भारत ने 1.87 लाख टन गेहूं निर्यात किया था यूएई को।
2021-22 में तो 4 लाख टन निर्यात किया था। अब अभी सोचिए, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूएई को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अगर इंडिया ने गेहूं नहीं दिया तो क्या खिलाएंगे अपने लोगों को। कतर 2020-21 में कतर को 63,000 टन गेहूं निर्यात किया गया। 2021-22 में 1 लाख मीट्रिक टन। कतर अपने देश में फूड सिक्योरिटी के लिए भारत से मदद मांग चुका है। तो मैंने हवा में नहीं कहा था कि मजा आएगा सुनने में, इसलिए कह देता हूं कि कतर के तो जब चाहे पर कतर सकते हैं। वो जितना उड़ना चाहे हम पकड़ के तुरंत नीचे ले आएंगे, ये हालत है उसकी। भारत से ऑलरेडी मदद मांग चुका है। 2017 में कतर में फूड क्राइसिस के दौरान भारत ने कतर को तुरंत मदद भेजी थी और अभी फिर मांग रहा है। ओमान 2020-21 में ओमान को 30,000 टन गेहूं निर्यात किया गया था और 2020-21 में 92,000 मीट्रिक टन। यमन भारत के कुल गेहूं निर्यात में यमन का हिस्सा 5.3%। तो ये सब आज हाथ फैलाए खड़े हैं किसके सामने? उस भारत के सामने जिस भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, ये बताकर कि अरे अरब देशों के सामने भारत झुक गया। झुक तो कौन रहा है वो दिखता है। अपनी घटिया सोच भी झुका लो तो ज्यादा बेहतर है।